रोहित अग्रवाल, जब बीजेपी अपने संगठन सरकार को सब दुरुस्त करने जा रही है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बनता जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पे पूरे प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, पूरे देश के अंदर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। और जो हमारा गठबंधन है वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो इसलिए ये किसी भी तरीके से ये लाइन सेट नहीं होती कि हम किसी के लिए कोई लायबिलिटी हो सकते हैं। हम हमेशा अपने साथी के लिए कहीं ना कहीं पूरक होते हैं। हम अपने साथी के लिए हाथ पकड़ के चलने का काम करते हैं और अपने साथियों के साथ विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हाथ पकड़ के क्यों चलोगे भाई? अलग अलग दौड़ो ना। आप तो उनकी रफ्तार रोकोगे, आप 20 की रफ्तार से चल रहे हो, अगला 80, आप हाथ क्यों पकड़ोगे? देखिए, यही तो लाइबिलिटी हो गई। देखिए, जब गठबंधन होता है 80 वाला खींच के ले जाए इनको। ब्रजेश जी, जब गठबंधन होता है तो दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के पूरक बनते हैं और दोनों के वोट मिलके ही वो सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के जो एनडीए का हिस्सा हैं, जब उनके वोट मिलते हैं तो उसके अंदर कोई भी परसेंटेज का डिसीजन नहीं हो सकता कि किसकी कितनी परसेंटेज है। आपके साथ लड़के बीजेपी ने 2024 में अपना अंजाम देख लिया है। हाँ बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से परचम लहराया था एनडीए का, वो सबने देखा। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किस मजबूती से परचम लहराया था वो सबने देखा। सब सदमे में है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि 24 का चुनाव तो जनता को धोखा देके विपक्ष ने कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें लेने का काम किया है। इन्होंने कहा था संविधान खतरे में है और संविधान की बात करके, और अभी आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ता यहां पे कह रहे थे कि साहब हमको तो संविधान पे विश्वास ही नहीं है, एम्पायर हमारा बिका हुआ था। तो आप सोचिए एम्पायर कौन है? वो संविधान का ही तो स्तंभ है ना। और अगर एम्पायर ही बिका हुआ तो मतलब संविधान को बिका हुआ बता रहे हैं, ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान तो ये बताइए कि अब सरकार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? देखिए, हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है अभी तक ऑफिशियल तौर पे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी चीज बताया कि ऑफिशियल जानकारी नहीं, उन्होंने भी ये नहीं कहा विस्तार होगा, उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। परंतु राष्ट्रीय लोकदल को जो भी सम्मान मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, आपका कोई हक बनता है? नहीं, हक तो हमेशा ही बनता है। हम तो हमेशा चाहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी हो। एक कैबिनेट मंत्री दिया है, बहुत है। नहीं, हम तो हमेशा और क्या ले लोगे भाई? हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को जितनी ज्यादा जिम्मेदारी मिले, जितना ज्यादा जनता की सेवा करने, जितनी ज्यादा जनता की सेवा करने का मौका मिले, वो मिलना चाहिए। और हम अपनी जनता, आप बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस मंत्रिपरिषद, सवाल पूरा होने दो, इतनी व्यग्रता की आवश्यकता नहीं है। हड़बड़ाओ मत। नहीं, बिल्कुल सवाल करिए। कि आप ही के हक की लड़ाई तो लड़ रहा हूं ना। जी, आपने तो गन्ना किसानों के हक की लड़ाई लड़ी थी ब्रजेश जी, और गन्ना किसानों का रेट बढ़ा। अच्छा, आपने ही हक की लड़ाई लड़ी है और मेरे साथ मिलके राष्ट्रीय लोकदल के सुर में सुर मिलाया था आपने। गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए करने की आपने आवाज उठाई थी। राष्ट्रीय लोकदल की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपए गन्ना, फिर कह रहा हूं डरो मत और सुनो। मेरी बिल्कुल नहीं डर रहे। सवाल पूरा नहीं है, सवाल पूरा होने दो। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार है, तो इसमें कोई हक बनता है? और अगर हक बनता है तो मिलना चाहिए। एक मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल एक जिम्मेदार दल है और जनता की सेवा करने के लिए हमको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, है आप में हिम्मत नहीं है कि मांग पाओ करने के लिए। देखिए, हौसला नहीं है। टीवी डिबेट पे थोड़ी ना मांगा जाता है, और ना टीवी डिबेट पे मांगने से मिलता है, और ना टीवी डिबेट पे कहने की भी तो हौसला नहीं आएगा। देखिए, ये तो हमारी और उनकी केमिस्ट्री है ना, हमारी और उनकी केमिस्ट्री है। उस केमिस्ट्री को केमिस्ट्री रहने दीजिए। इनकी तरह, विपक्ष की तरह थैंक यू, तो धन्यवाद। ना कि कोई अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अशोक सिन्हा जी मेरे